इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है नाजरीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन मिर्ज़ा। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। निहायती अक़ीदत से मनाई गई बाबा क़ौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। गुज़िश्ता रात एक बार फिर शहर व अतराफ में बादलों की घन गरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ हुई तूफ़ानी बारिश। तालाबों के छलकने और नदियों में तुग़यानी आ जाने के सबब कई इलाके ज़ेरे आब। नारेगांव और नूर कॉलोनी में भी सैलाब जैसी सूरत हाल से साकिनान को परेशानियों का सामना। जैकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 100% हो जाने के सबब दूसरी मरतबा खोले गए तालाब के 27 दरवाजे। 90,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। नदी के अतराफ आबाद साकिनान से चौकन्ना रहने की अपील। और AMC और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तिराक से मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ज़िला वकील संघ की जानिब से भी निकाली गई अवामी बेदारी रैली। अब खबरें तफसील से। बाबा क़ौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों ही रहनुमाओं को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि आज बाबा क़ौम महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लिहाजा उनकी जयंती पर म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े ने शाहगंज में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SD काकड़े, डिप्टी इंजीनियर कुलकर्णी, वार्ड इंजीनियर काटकर, वार्ड ऑफिसर सुरड़कर, कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार, PRO अहमद तौसीफ़ और दीगर अफसरान मुलाजिमीन मौजूद थे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की मुनासिबत से डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर DMC संतोष टेंगड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SD काकड़े, वार्ड इंजीनियर काटकर, PRO अहमद तौसीफ़ और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने भी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान, सोशल वर्कर लक्ष्मी नारायण पाखरिया और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की जयंती पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने हाज़रीन को माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से अपने अतराफ़ के इलाकों को साफ़ सुथरा रखने का हल्फ दिलवाया। अलावा लायंस क्लब की जानिब से म्यूनसिपल मुलाजिमीन में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले की जानिब से म्यूनसिपल मुलाजिमीन में मिठाई, ब्लैंकेट्स और तोहफ़े तकसीम किए गए। परिसराच्या स्वच्छतेबरोबर मी माझे शरीर, मन हे देखील स्वच्छ ठेवेन। शारीरिक स्वच्छतेसाठी नियमित स्नान, तर मनाच्या स्वच्छतेसाठी नियमित उपासना करेन। शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, स्वच्छ परिसर म्हणजे निरोगी आयुष्याची खात्री हे जाणून शहराच्या या स्वच्छता वर्षानिमित्त आम्ही स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बांधून प्रतिज्ञा घेत आहोत। जय हिंद। इसी तरह महात्मा गांधी के 152वें यौम पैदाइश और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर एक तकरीब गांधी भवन में भी रखी गई, जहां
दोनों ही अजीम रहनुमाओं की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ रियासती वज़ीर अनिल पटेल, प्रकाश मुगदिया, सीमा थोरात, मुदस्सर अंसारी, इकबाल सिंह गिल, इब्राहिम पठान, अरुण शिरसाट, भाऊ साहब जगताप और पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुज़िश्ता रात बादलों की घन गरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हुई और नारेगांव इलाके से गुजर रही सुखना नदी में तुग़यानी आ गई और नदी का पानी नारेगांव की बस्ती में दाखिल हो गया। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो नारेगांव इलाके की हैं, जहां से गुजर रही सुखना नदी पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने पाइप डालकर पुल बना रखे हैं, मगर नदी में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि दोनों पुल ज़ेरे आब आ गए और बिस्मिल्ला कॉलोनी, अजीज़ कॉलोनी, उमर कॉलोनी, सीमा पार्क, नेशनल कॉलोनी, आनंद गाड़ी नगर, रहमत नगर और पटेल नगर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मकानात में भी पानी दाखिल हो गया और वहाँ हाहाकार मच गया। बस्ती वालों का शहर से राब्ता टूट गया और उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन लोगों को रात जाग कर गुजारनी पड़ी। इलाके की हर गली में कमर के बराबर पानी जमा था, पुल भी पानी में डूबे हुए थे। जब पानी का जोर कुछ कम हुआ और दिन निकल आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मदद के लिए गुहार लगाने लगे। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के मगरिब में मौजूद नूर कॉलोनी में भी गुज़िश्ता शब हुई बरसात ने कहर बरपा कर दिया। नाले का पानी मकानात में दाखिल हो गया और घरों का सामान इस पानी में तैरने लगा और यहाँ के साकिनान को भी रात जाग कर ही गुजारनी पड़ी। जायकवाड़ी में आबी आमद में बड़ी मिकदार में इजाफे के सबब दूसरी मर्तबा तालाब के 27 दरवाजे खोल दिए गए और गोदावरी में शदीद शोर बरपा हो गया है। आया रहे कि जायकवाड़ी तालाब के बालाई इलाकों अहमदनगर व नासिक के तमाम तर तालाब लबालब हो गए हैं और अब यहां से छोड़ा जा रहा कसीर मिकदार पानी नाथ सागर में आ रहा है, जिसके सबब इस तालाब के तमाम ही हंगामी 27 दरवाजे खोलकर इनसे 90,000 क्यूसेक्स की मिकदार पानी नशीबी गोदावरी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दरियाए गोदावरी उफान पर आ गई है। जायकवाड़ी के ऊपरी इलाकों में जुम्मे की रात शदीद बारिश के बाद तालाब में आबी आमद की मिकदार भी 90,000 क्यूसेक्स हो चुकी है। तालाब के इंजीनियर प्रशांत जाधव की रहनुमाई में जूनियर इंजीनियर मच्छिंद्र बुराड़े, तकनीकी माउन गणेश खराड़कर ने इस आनन फानन हुए इजाफे के सबब जंगी पैमाने पर दरवाजे खोलने की सरगर्मी मौसलाधार बारिश के बीच अंजाम दी। गोदावरी के साहिलों और करीबी मकामात के साकिनान को इंतहाई एहतियात बरतने के इंतबाह दिए गए हैं। तालाब की सतह आब में तेजी से आनन फानन इजाफे के पेश नज़र गुज़िश्ता 4 रोज से गोदावरी में पाणी छोड़ा जा रहा है। नाथ सागराचे दुसऱ्यांदा आपत्कालीन दरवाजे उघडलेले आहेत। 27 डेटमधून सकाळपासून जवळपास 1 लाख विसर्ग होत आहे। जायकवाडी धरण हे 99.1% भरला असल्याने आणि कालपासून या परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळल्याने जायकवाडी धरणातून सकाळपासून जवळपास 1 लाखाचा विसर्ग होत आहे। आपत्कालीन दरवाजे हे दुसऱ्यांदा उघडले आहे। 27 दरवाजाचा हा विहंगम दृश्य पाहणार आहोत। दोन दिवसापूर्वी 27 दरवाजे उघडले होते, परंतु काही काळानंतर विसर्ग हा कमी करण्यात आला आहे। परंतु रात्री झालेल्या पावसाने आज सकाळपासून 1 लाखाचा विसर्ग नाथसागरातून 27 गेटमधून सुरू आहे। एमसी न्यूजसाठी दादासाहेब घोडके, पैठण। गुज़िश्ता रात हुई तूफानी बरसात के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात व दुकानों में पानी दाखिल होने की 11 शिकायतें फायर अमले को मौसूल हुई, जहां मुताल्लिका अमले ने पहुंचकर पानी निकासी करके साकिनान को राहत फराहम करवाई। फायर ब्रिगेड अमले से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात हुई तूफानी बारिश के बाद आज दोपहर तक इन्हें 11 पंपिंग कॉल्स मौसूल हुई, जबकि कई मकामात पर बोसीदा मकान गिरने की भी शिकायतें मौसूल हुई है। बारूद गरनाला इलाके में एक कदीम और मखदूश इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर दुकानों में रखा सामान मलबे में दब गया। नाजरीन, बरसात के मौसम में मुख्तलिफ परेशानियों से 2-4 शहरियान को राहत पहुँचाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत में कंट्रोल रूम कायम किया जाता है। इस साल भी यहाँ कंट्रोल रूम कायम तो किया गया, मगर गुज़िश्ता 5 माह से कंट्रोल रूम का टेलीफोन बंद है। केबल टूट जाने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फ़ोन सर्विस ठप पड़ी है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम पर हमेशा ताला पड़ा दिखाई देता है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में सैलाब
जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी है, मगर कुदरती आफात में घिरे शहरियान को वक्त पर राहत नहीं मिल पा रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अतराफ आबाद बस्तियों में पानी जमा हो जाने के सबब मुतासरीन ने इलेक्ट्रिक पंप के जरिए जमा शुदा पानी सड़क पर छोड़ दिया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्किंग शेड में जमा हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद हो रहे प्रोग्रामों में शहरियान जोश व खरोश के साथ शामिल हो रहे हैं और आइंदा 2 रोज मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। इन सरगर्मियों में क्रांति चौक में फ्रीडम वॉक और कनाट प्लेस पर झुम्बा डांस का इनेकाद किया गया। कनाट में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के दौरान झुम्बा रक्स के अलावा दिन भर में फनकारी का वर्कशॉप, हिफाजत खुद इख्तियारी वर्कशॉप और लाइव म्यूज़िक के प्रोग्राम मुनक़िद हुए। इन सरगर्मियों व तकारीब में तमाम शोबेजात से मुताल्लिक़ अवाम व साकिनान ने शिरकत की। आइंदा 2 रोज़ यानी 2 व 3 अक्टूबर को भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद व सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। आया रहे कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो जाने की खुशी में मरकज़ी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का इनेकाद किया है। इस महोत्सव को मनाने के लिए शहर में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी और बल्दिया औज़मा औरंगाबाद ने मुख्तलिफ प्रोग्राम व सरगर्मियों का इनेकाद किया है और ये प्रोग्राम व सरगर्मियाँ स्मार्ट सिटी के CEO और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में अंजाम पजीर हो रही हैं। इन्हीं सरगर्मियों के एक हिस्से के बतौर शहर के क्रांति चौक से अहिल्याबाई होलकर चौक तक और फिर वापस इसी रास्ते पर फ्रीडम वॉक का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हर तबके व ज़ुमरे के साकिनान व शहरियान ने भरपूर ताउन दिया। कौमी तराने से इस सरगर्मी का आगाज़ किया गया, जबकि इसमें NSS मार्च व लेज़िम के मुजाहरे पेश किए गए। बारिश के सबब प्रोग्राम अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 7 बजे की बजाय 8 बजे शुरू हुआ और भीगे भीगे मौसम के बावजूद शहरियान व नौजवानों ने प्रोग्राम में शरीक होकर इसकी रौनकों में इजाफा कर दिया था। अब इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत 3 अक्टूबर को सुबह 7 बजे क्रांति चौक से साइकिल फॉर फ्रीडम का इनेकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जिला वकील संघ के इश्तराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दस्तूर हिंद से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रैली निकाली गई, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट जज AS कोलती के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती की मुनासिबत से मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी और ज़िला वकील संघ के इश्तराक से 2 अक्टूबर तक 14 नवंबर के दरमियान आवाम को दस्तूर हिंद से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से बेदारी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से एक रैली निकाली गई। इस अवामी बेदारी रैली में डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी के सेक्रेटरी VP फडनीस, ज़िला वकील संघ के सदर संतोष पाथरीकर, सीनियर कानूनदां एडवोकेट BM गायकवाड़, वकील संघ की नायब सदर एडवोकेट मीनाक्षी डोंगरे, राजेश जगम और एडवोकेट YB देशमुख के अलावा शहर के वकील बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती रीड एंड लीड फाउंडेशन ने अनोखे अंदाज में मनाई और महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शाये करदा किताबें रिक्शा ड्राइवर्स में तकसीम की गई। वाज़ेह रहे कि आज मुल्क भर में बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका 152वां यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया गया। रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने बाबा कौम की जयंती अनोखे अंदाज में मनाई और उनकी ज़िंदगी पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से शाये करदा रिसाले बच्चों की दुनिया, उर्दू दुनिया और ऐवान उर्दू के खुसूसी शुमारे रिक्शा ड्राइवर्स में तकसीम किए। फाउंडेशन के डायरेक्टर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने बतलाया कि गुज़िश्ता 5 साल से गांधी जयंती 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद ख़ान के यौम पैदाइश की मुनासिबत से तलबा में माहनामा बच्चों की दुनिया और दीगर रसायल व जरायद और इन अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगी पर शायशुदा किताबों का मुताला करने का एहतमाम वो करवाते रहे हैं। फ़िलहाल कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र स्कूल्स बंद हैं, लिहाजा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने इस साल गांधी जयंती के मौके पर तलबा के घरों तक पहुंचकर उनमें ये किताबें तकसीम करने का फ़ैसला किया। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कायम करदा रिक्शा स्टैंड पहुंचकर रिक्शा ड्राइवर्स में भी ये किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर डॉक्टर मुमताज़ जहां सिद्दीकी और डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल भी मौजूद थे। रीड एंड लीड फाउंडेशन औरंगाबाद मुल्क की मशहूर शख्सियात के यौम पैदाइश पर एक नई तरतीब करता है
जयंती या सालगिरह मनाने के साथ हम ये करते हैं कि उन पर जो लिखी किताबें होती हैं वो स्कूलों में तकसीम करते हैं। कोविड की वजह से स्कूल बंद है, हम गली मोहल्लों में जाते हैं। इस बार हमने जो है रिक्शा स्टैंड पर ऑटो रिक्शा वालों को किताबें तकसीम की है। गांधीगिरी को हम बताएं कि महात्मा गांधी क्या थे। आप जानते हैं रिक्शा वाले भाइयों को किस तरह से किस हालात से गुजरना पड़ता है। इस तरह हमने जो है ये हर बार हमने गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश की किताब तकसीम की थी। आज महात्मा गांधी की किताब तकसीम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना सर अहमद खां का यौम पैदाइश है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है। इस तरह जो है राजेंद्र प्रसाद का यौम पैदाइश है। तो हमने हमारे ये जिनसी रिक्शा स्टैंड, कैसर कॉलोनी रिक्शा स्टैंड, चंपा चौक रिक्शा स्टैंड, इस तरह से हमने आज जो है 200 रिक्शा वालों को किताबें तकसीम की है। JP सईद फाउंडेशन मतलाए अदब की जानिब से एक प्रोग्राम शाम नस्र के उन्वान से वजीर मंजिल में मुनक़िद किया गया। मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब एक शाम नस्र निगारों के नाम में प्रोफेसर इर्तिकाज़ अफजल, एडवोकेट असलम मिर्ज़ा, अहमद इकबाल, डॉक्टर अजीम राही मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जहाँ सईद खान जैदी, मोहिज़ हाशमी, अबू बकर रहबर, डॉक्टर शकील अहमद खान, तहसीन अहमद खान, वजाहत कुरैशी, सलीम अहमद, यासिर खान, सैयद फ़ारूक, फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर सिद्दीकी साइमुद्दीन ने अपने तहरीर करदा अफसाने, मज़ाहिया खाके और मकाले पेश किए, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर फ़ारूक अहमद अस्करी, जावेद फ़ना, कादिर फ़हीम खान, जवाद सिद्दीकी और मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में शरीक थे। सेहत इंतजामिया व सेहत मशीनरी कोविड टेस्टिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे, इस तरह की हिदायत जिला कलेक्टर ने कोरोना एहतियाती इक़दाम का जायजा लेते हुए दी है। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतल्लिक़ा अफसरान और हुक्काम को दी हैं। ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सभागृह में कोविड-19 के असरात को रोकने के इक़दाम पर गौर व खौज़ के लिए ज़िला सतही टास्क फोर्स का एक जायज़ा इजलास सुनील चौहान की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ज़िला परिषद के CEO नीलेश गट ने, एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहा ने, रेसिडेंशियल डिप्टी कलेक्टर शशिकांत हदगल और सेहत मशीनरी समेत तमाम मुतल्लिक़ा शोबाजात के अफसरान शरीक थे। इस मौके पर क़वानीन की खिलाफ वर्जी या गफलत बरतने वालों पर की गई कार्रवाइयों के शिकार ज़िले के सुपर स्प्रेडर दुकानदार, होटल मालिकान और मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारों के मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट किए जाने के अहकाम दिए गए और टेस्ट के साथ ही साथ वैक्सीनेशन पर भी ज़ोर देने की हिदायत दी गई। वैक्सीनेशन का पिछले हफ्ते का तनासुब पेश किया गया और बतलाया गया कि ज़िले का मौजूदा कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.89 है। इस तनासुब को मज़ीद कम करने के लिए मशीनरी व इंतज़ामिया को सरगर्म अमल हो जाने की हिदायत भी ज़िला कलेक्टर ने दी हैं। शाहनूरवाड़ी इलाके की गली नंबर 7 से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 1 साल से बंद है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वहां के साकिनान वबाई अमराज की जद पर है। इन लोगों का कहना है कि शाहनूरवाड़ी इलाका डिक्लेयर्ड स्लम बस्तियों की फहरिस्त में शामिल है, मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस झोपड़पट्टी के साकिनान के साथ सौतेला सलूक बरत रहा है। कई दहाइयों कबल डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है और गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्तों पर उबलने लगा है और अब तो इस गंदे पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके सबब यहाँ मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है और वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। उनका कहना है कि ये मसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अरबाब मजाज के गोशगुजार करने के बावजूद वो लोग अनसुनी कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि यहाँ नई ड्रेनेज लाइन डलवाकर उन्हें राहत फराहम करवाई जाए। 1 साल से इतनी परेशानी है, पूरा ड्रेनेज का पानी मेरे तो पूरे घर में घुस गया पानी, मेरे को जगह नहीं है, इतनी परेशान है मैं। ड्रेनेज का भी भांडा भर के पानी अंदर आ रहा, बाहर जाने को इतनी जगह नहीं, बाहर भी देखो तो इतना पानी, बाहर निकलने को नहीं। हम इतने बीमार, मैं है तो हवा का मरीज हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। ऐसी हालत में मैं टाउन हॉल पे जाके वहाँ भी बड़ी म्यूनसिपाल्टी में भी बोले, वहाँ से आके शोभा बरांडे के पास जाके बोले, वहाँ से भी करके आए वैसे, लेकिन ये शाहनूरवाड़ी की तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और कोई इसका काम कान में नहीं लेता, कान पे लेते ही नहीं। और करने का बोले कभी तो बाहर का करते, ये गलियों में अंदर घुसते भी नहीं, करते भी नहीं। मैं अफरोज पठान रहने वाला शाहनूरवाड़ी का रहवाली थी। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 41 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। शाहनूरवाड़ी सलम एरिया है
और ये स्लम एरिया में आप देख सकते हैं कि शानूवाड़ी के गली नंबर 7 कि सभी जो है रहवासी यहाँ पर आकर खड़े हुए जमा हुए हैं। ये जमा होने का मकसद ये है कि तकरीबन 1 साल हो गया हमारी गली के अंदर जो है ड्रेनेज लाइन चौकअप हो चुकी है, जिसकी हमने पुकार हमारे कॉर्पोरेटर बुरांडे साहब, कॉर्पोरेशन के अधिकारी और तमाम लोगों को जो है हमने एप्लीकेशंस दिए हैं और उनको जाकर हमने हमारी दुहाई और हमारे जो है सारे मामला बताए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक हमारे काम के लिए काम नहीं किया है। और ये लाइन ख़राब होने की वजह से सारा पानी जो है ड्रेनेज का पूरे घरों में जा रहा है और नलों के अंदर भी ये पीने के लिए पानी आ रहा है। बीमार पड़ रहे बच्चे और तमाम जो है हमारे पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम उम्र वाले बच्चे जो है इस पानी की बदौलत सारे बच्चों को बीमारियां डेंगू मलेरिया हो रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना हमारे को दवाखाने में और हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ रहा है। तो हमने जो है इस ताल्लुक़ से जनाब खासदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब से भी बात की है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और हमारे को एक लेटर देने के लिए कहा है कि आप एक लेटर दीजिए हमारे को, इसके लिए हम सोचेंगे। तो हम हमारे खासदार साहब से भी जो है तो दरख्वास्त करते हैं और हम जो है इस कॉर्पोरेशन को जिन्होंने 1 साल से हमारी सुनी नहीं है उसके लिए जो है हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर के साबिक कारपोरेटर व सभापति कचरू सोनोने की बरसी पर मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की आवाम से मंसूब करने की तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के अहाते में आजहानी कचरू सोनोने की पहली बरसी के ज़िमन में तमाम अमराज के मालजे व तशख़ीस का कैंप मुनक़िद किया गया, ताकि इलाक़े के तमाम ज़रूरतमंद मरीज़ एक ही जगह पर अपनी तशख़ीस व मायना करवा सकें। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात दी। कैंप का इफ्तिताह सिडको पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संभाजी पवार के हाथों अमल में आया। अम्बेडकर नगर, गौतम नगर व जाधववाड़ी समेत कई इलाक़ों के ज़रूरतमंद साकिनान ने कैंप से इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर भंते ज्ञान रक्षित थेरो के हाथों एम्बुलेंस को आवाम से मंसूब किया गया, जबकि इस तकरीब में शांताबाई, निर्मलाबाई कचरू सोनोने, महेंद्र सोनोने, भारती सोनोने समेत इलाक़े के कसीर तादाद साकिनान शरीक थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के शोबे की जानिब से शहरियान को कचरे से खाद तैयार करने की मालूमात दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी है। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की तजवीज़ व ईमा पर गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा इंतज़ामिया के चीफ नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में शहर के घन कचरा प्रोसेसिंग सेंटर पर कचरे से खाद तैयार करने की मालूमात व जानकारी शहरियान तक पहुंचाने के मकसद से पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर पर शहरियान की विजिट के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ बचत गटों की ख़वातीन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मालूमात हासिल की। इस तरह कंचनवाड़ी के बायोगैस प्रोजेक्ट पर रूट्स और विंग्स एकेडमी के तलबा व मुलाजिमीन ने विजिट की। इस मौके पर उन्हें यहाँ के मुलाजिमीन ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। ताल्लुक़ सिल्लोड़ के घाटनांद्रा में अतियाए खून कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का एहतमाम यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की मकामी यूनिट ने किया। ताल्लुक़ सिल्लोड़ के दूर दराज मज़ाफ़ात की बस्ती घाटनांद्रा में जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग की मकामी इकाई की जानिब से गांव के बस स्टैंड इलाके में यह अतिया खून कैंप रखा गया। यहाँ रहे कि कोविड के तबाहकुन हालात और अब बारानी मौसम की मुख्तलिफ बीमारियों के सर उठाने के बाद रियासत भर के अस्पतालों में ज़ख़ीरा खून की क़िल्लत के हालात हैं। इसलिए समाजी तंजीमें और NGOs व आवाम अगर खून के अतियात जमा करवाएँ तो इस क़िल्लत को कम किया जा सकता है और कई इंतहाई ज़रूरतमंद मरीज़ों की जानें बचाई जा सकती हैं। इसी फ़िक्र के तहत यूथ विंग ने अपने गांव में ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया। इस कैंप के लिए जुमा के रोज़ ही से अवामी बेदारी की जा रही थी और बाद अज़ां औरंगाबाद की लोकमान्य ब्लड बैंक के इश्तराक व ताउन से इस कैंप का इनाक़ाद अमल में आया। 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे गाँव के सरपंच, देही तरक्याती अफसर और इमाम साहब के हाथों कैंप का इफ्तिताह किया गया। यूथ विंग की गाँव की सतह पर की गई इस कोशिश को सराहा जा रहा है। कैंप के कामयाब इनेकाद के लिए इब्राहिम सर, यूथ विंग के मकामी सदर सैयद इमरान, मुदर्रिसीन अकील, कलीम व सलीम, हाफिज़ जमील, हाफिज़ आसिफ, मुश्ताक शेख, अनीस पठान, रफ़ीक टेलर और दीगर कारकुनान ने अनथक जद्दोजहद की। यूथ विंग जमात इस्लामी की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, हमारे गांव के सभी साथियों ने और इसका जो ताउन किया है, ये अहम ज़रूरत है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन शख्स हुआ है जो इंसानों के लिए फ़ायदा पहुँचाए। तो इसी मुनासिबत से हम चाहते हैं कि सारे मानी जातों के लिए ये हमारा आज का जो कैम्प हमने रखे हैं सबके लिए फ़ायदा होगा। तो मैं हमारे सारे साथियों से और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने रिश्तेदारों को बोले और इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। रेलवे पुलिस थाने में हंगामा करते हुए पुलिस वालों से धक्का बुक्की करने वाले 2 मुलजिमीन को अदालत ने मुजरिम करार दिया और 1 साल कैद व फी का 3,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की तफसील के मुताबिक रेलवे पुलिस थाना के हवलदार श्याम सुंदर नामदेव ढौले ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 17 मई 2019 को रेलवे स्टेशन पर महानंद डेयरी के सामने मुलजिमीन सोमनाथ उर्फ लच्छा बाला साहब सावंत और विट्ठल गले में मोटा सा केबल डाले मुश्तबा हालत में घूमते दिखाई दिए तो फरियादी ने उन्हें टोका और पुलिस थाना में ले जाकर पूछताछ की थी। ताहम मुलजिमीन ने धमकाते हुए कहा कि हम 30 साल से इस रेलवे स्टेशन पर घूमते फिरते हैं, तू हमें नहीं जानता। ऐसा कहते हुए मुलजिमीन ने पुलिस स्टेशन में ही हंगामा करते हुए पुलिस मुलाजिमीन से धक्का मुक्की की थी और हवलदार दसरे के हाथ को जुज़वी तौर पर ज़ख्मी भी कर दिया था। पुलिस वालों की लाठियां छीनकर इन लोगों ने खूब हंगामा किया था। मुलजिमान पर मामला दर्ज करके इंस्पेक्टर D.A. साबले ने तफ्तीश व तहक़ीक़ की और बाद-ए-अज़ां अदालत में उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल की थी। अदालत में 7 गवाहों के बयान व शहादतें पेश की गईं और समाअतों के आखिर में सेशन जज V.S. सिंगाड़े ने उन्हें मुलजिम करार देते हुए मज़कूरा सज़ा सुनाई है। जुमेरात की रात गरवारे स्टेडियम से करीब एक दिल खराश हादसा पेश आया जिसमें एक तेज रफ्तार 2 व्हीलर गाड़ी कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में व्हीकल सवार की मौत हो गई। महलूक का नाम कार्तिक सुनील तुपे बताया जा रहा है जो सिडको N7 अयोध्या नगर का साकिन है और कार्तिक प्लाटिंग सेंटर में मुलाजिम था। पुलिस राय से मिली इत्तला के मुताबिक कार्तिक तुपे जुमेरात की रात नारेगांव से अपने घर लौट रहा था कि वहां से गुजर रहे एक कंटेनर से जा टकराया। सर पर शदीद चोट आने के सबब वो बेहोश हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही MIDC सिडको पुलिस स्टेशन का अमला जाए हादसा पर पहुंचा और जख्मी कार्तिक को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। निहायती अकीदत से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अकीदत पेश। गुज़िश्ता रात एक बार फिर शहर व अतराफ में बादलों की घन गरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ हुई तूफानी बारिश। तालाबों के छलकने और नदियों में तुग़यानी आ जाने के सबब कई इलाके ज़ेरे आब। नारेगांव और नूर कॉलोनी में भी सैलाब जैसी सूरत हाल से साकिनान को परेशानियों का सामना। जैकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 100% हो जाने के सबब दूसरी मरतबा खोले गए तालाब के 27 दरवाजे। 90,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। नदी के अतराफ आबाद साकिनान से चौकन्ना रहने की अपील। और AMC और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तिराक से मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ज़िला वकील संघ की जानिब से भी निकाली गई अवामी बेदारी रैली। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए मैं आफरीन मिर्ज़ा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।